बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1, 6, 11 और +6 ये कांस्टेंट है। तो इनका सोल्यूशन जब करते हैं तो इसके दो पार्ट में आता है y की वैल्यू। y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x यहाँ नहीं सो रहा है, लेकिन आपको मालूम है जो d होता है उसकी वैल्यू d/dx होती है। तो x यहाँ पर या कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये सोल्यूशन आएगा इस फार्म में आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल तो देखिए राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 ही आएगा, लेकिन हम फिर भी फॉर्मेलिटी बाद में अदा कर देंगे। मेन फोकस हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 के बराबर ही आएगी। तो अब अपनी प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं। पहले तो अपने सोल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देते हैं। d³ प्लस का 6d² प्लस का 11d प्लस 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिख देते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है, आप जहाँ पर भी d है वहाँ पर m पुट कर दिए। m की पावर 3 प्लस 6 m² प्लस 11 m प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि 3 पावर दे रखी है, 3 पावर है, 3 डिग्री का है ये। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना होगा। तो रफ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो m की वैल्यू हम माइनस, देखिए सब प्लस के हैं तो माइनस का तो हमें लेना ही चाहिए। तो m की वैल्यू यहाँ पर -1 रख के देखेंगे। -1 का क्यूब करेंगे, प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 11 इंटू -1 करेंगे, प्लस का 6। तो -1 का क्यूब माइनस होता है और -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 6 इंटू ये 1 यानी 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस के इंटू माइनस के 11 और प्लस का 6। देख रहे हैं कि ये प्लस के जो है वो हमें मिल चुके हैं 12 मिल गए हैं, और माइनस के भी देख रहे हैं 12 हैं। तो इस तरीके से रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तब 0 आ रहा है क्योंकि हमने m इज इक्वल टू -1 से इसको डिवाइड किया था, या 1 को उधर ले आए लेफ्ट में, तो m प्लस 1 से हमने डिवाइड किया था। तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ये तो हमें पता हो गया कि इस एक्सप्रेशन का m प्लस 1 एक फैक्टर है। कई तरीके होते हैं इससे सॉल्व करने का। एक तरीका ये भी है कि हम दूसरा फैक्टर फाइंड करना चाहें तो उसको डिवाइड कर लें। तो हम रफली इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी m प्लस 1 से डिवाइड कर लेंगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, m³ प्लस का 6 m² प्लस 11m प्लस का 6। तो इसको फर्स्ट वाले के इक्वल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है m² की है। तो m² का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो m³ बन जाएगा, जो m³ के नीचे लिखेंगे। m² का प्लस 1 में इंटू हुआ तो प्लस का m² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 1 टाइम्स माइनस होगा तो 1 टाइम्स यानी 5 टाइम्स बचेगा m²। ये प्लस का ये माइनस का हो चुका है, और बाकी ऊपर जो बचे हैं उनको नीचे इसके साथ में लिख देंगे, ऊपर के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई भी। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें ज़रूरत है प्लस के 5 की ज़रूरत है और m की ज़रूरत है, क्योंकि m तो पहले से यहाँ पर है। जब इस 5m का इन दोनों टर्म में इंटू होगा तो फर्स्ट टर्म में इंटू होगा तो 5m² मिल जाएगा, और जब इसका इंटू 1 में होगा तो प्लस का 5m मिल जाएगा। माइनस करने पर ये माइनस के हो जाएंगे, जो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से हम घटा के माइनस करके लिख देंगे, 6m हो जाएगा, और प्लस का 6 जो बचा है उसको भी यहाँ पर ले लेंगे, लिख लेंगे। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें 6 की ज़रूरत है। 6 का या मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में तो 6m प्लस का 6 आ जाएगा, और घटाने पर दोनों ही टर्म कैंसिल होकर रिमाइंडर तो 0 बचना ही था, क्योंकि ये हम लोग पहले ही भी देख चुके थे। तो हमारे दूसरा फैक्टर जो है वो पता चल गया, ये आ जाएगा m² प्लस का 5m प्लस का 6 बराबर 0। अब इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। तो m प्लस 1 इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थे 2 पार्ट में बांट लेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसलिए, और इनका सम जो है वो 5 आ जाएगा। 2m और 3m करते हुए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने यहाँ पर किया है।
इन 3 टर्म को 4 टर्म में बदल दिया, 2 2 में पेयरिंग करते कॉमन ले लेंगे m+1, और इसमें से m को जब कॉमन लेंगे तो m+2 मिलेगा, और इस दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो m+2 मिलेगा। और देख रहे हैं प्लस का साइन है, दोनों टर्म में m+2 कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो m+1 m+2 को जब हमने बाहर लिया तो m+3 बचा हुआ है, m+3 बराबर 0। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू -1 मिलेगी, जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू -2 मिलेगी, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू -3 मिलेगी। इस तरीके से हमें m की ये 3 वैल्यू मिल चुकी हैं कि m की वैल्यू -1, -2 और -3। तो इससे हम m की वैल्यू को देख के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। C1 किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, तो C1 C2 C3 किसी के भी साथ में पहले आ सकता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू लिखेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा C2, और फिर हम दूसरी m की वैल्यू लिखेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे C3 e⁻³ 3x। तो ये हमने अब इतना लिख दिया है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 आएगा, लेकिन इसको निकालने का मेथड सभी सवालों में ऐसे ही रहता है कि आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y का जो कोफिशिएंट जितना भी लिखा है वो यहाँ पर लिख देते हैं, यानी dq प्लस का 6d² और प्लस का 11d प्लस का 6, और राइट हैंड साइड में जो भी हमारा यहाँ पर है वो लिख देते। जो भी फंक्शन है, यहाँ तो फंक्शन 0 है, वैसे तो आपका कोई भी वैल्यू हो जो कि x का फंक्शन होगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और 0 का ये जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रही है। जैसे कि शुरू में बताया था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं द जनरल solution of given differential equation is y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमने ऊपर लिख रखा है, इसको लिख देंगे C1 e⁻⁻x लिख देंगे, क्यों 1 × x होता है, प्लस का C2 e⁻²x प्लस का C3 e⁻³ फिर यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 के बराबर है, यानी 0 हट करके हमारा जो जनरल सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आंसर आ चुका है, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।